हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको पर्यावरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपका एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तथा आपको कोई भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर भी सकते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1982 में, 1986 में, 1990 में और 1994 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अगर आप राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे ईवीएस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने कराया है, सभी राष्ट्रीय उद्यान के विषय में हमने वहाँ पे चर्चा की है। जो यूपी टेट हो में या बिहार टेट हो या हरियाणा टेट हो, हर जगह वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप ये आंसर तुरंत बता देंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974 और ऑप्शन डी 1984। कब हुई? तो आप जानते हैं कि कब हुई? 1974 में हुई। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है कि किस राज्य में स्थित है। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी ओडिशा। तो बताइए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपके केरल राज्य में स्थित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। जलवायु परिवर्तन का कारण है, किसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है? ग्रीन हाउस गैस के कारण, ओजोन परत का क्षरण के कारण, प्रदूषण के कारण या उपयुक्त सभी? एक बार क्वेश्चन फिर सुनिए। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस है कि ओजोन परत का क्षरण है कि प्रदूषण है या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है? तो आपका यहाँ क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत भी है और प्रदूषण है। तीनों जो है वो आपके जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यूपी टेट में तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, ओजोन परत क्षरण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल की आबादी से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं? ये तो आप सीधे बता देंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1970 में मनाया गया था कि 1973 में, 1975 में या 1986 में? बताइए कब मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 1973 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1973। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने दिवस से भी संबंधित वीडियो जो है दे दिया है। अगर आप ना पढ़े हो तो आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले दिवस पर मैंने चर्चा की है,
तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च, 8 मार्च, 4 अक्टूबर या 12 अगस्त। तो विश्व वानिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी मैग्नीज और ऑप्शन डी कैडमियम। तो कौन सा विषैला तत्व अखबार में पाया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा तत्व पाया जाता है? लेड पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन में के कारण होता है? एक बार क्वेश्चन फिर सुनिए कि रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी पीसीबी और ऑप्शन डी एस्बेस्टस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा? बेंजीन। किसके कारण होता है? बेंजीन के कारण। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण गैस कौन सी है? वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है? ब्यूटेन है कि बेंजीन है, ऑप्शन सी मीथेन है, ऑप्शन डी प्रोपेन है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सब लोग जानते हैं कि वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस जो होती है वो मीथेन होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? रूम सागरी बायोम में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मानसूनी बायोम, ऑप्शन सी है विश्वती वन बायोम और ऑप्शन डी है टैगा बायोम। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार क्वेश्चन फिर सुनिए कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? ऑप्शन सी में, विश्वती वन बायोम में। विश्वती वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है? ये भी मैंने बताया है आपको। ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी बादीपुर, ऑप्शन सी मानस और ऑप्शन डी पेरियार। तो कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा अभयारण्य है? तो पेरियार अभयारण्य है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? आप बताइए कि विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए टैगा बायोम, ऑप्शन बी टुंड्रा बायोम, ऑप्शन सी मानसूनी बायोम या ऑप्शन डी सवाना घास बायोम। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा? मानसूनी बायोम में सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कांच,
ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी अपमार्जक और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लास्टिक। ऑप्शन बी प्लास्टिक। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो आपका प्लास्टिक होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? कौन सी हरितगृह गैस नहीं है, ये भी आप लोग बता सकते हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा मीथेन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नाइट्रोजन। देख, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो है वो हरितगृह गैस है, लेकिन नाइट्रोजन आपका हरितगृह गैस में नहीं आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? देहरादून में, बेंगलुरु में, भोपाल में या नागपुर में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भोपाल में है। कहाँ पर है? तो भोपाल में है। कहाँ पर है? तो भोपाल में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए 5 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 27 सितंबर और डी 28 मार्च। तो विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जून से 7 जून, ऑप्शन बी 1 मई से 7 मई, ऑप्शन सी 1 जुलाई से 7 जुलाई और ऑप्शन डी 1 अगस्त से 7 अगस्त। तो वन महोत्सव आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप इस पे स्टार भी बना सकते हैं कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना। तो आपके पास ऑप्शन है 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1973 में या ऑप्शन डी 1974 में। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, सब लोग जानते होंगे इसके बारे में कि भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है। तो आपका किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में है, हरियाणा में है कि उत्तर प्रदेश में है? बताइए किस राज्य में है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में सबसे कम वन है। तो भारत में सबसे कम वन हरियाणा राज्य में है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन आपका सी है 1954 में या ऑप्शन डी 1955 में। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? तो 1952 में शुरू की गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व वन जीव कोष द्वारा जो प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। ऑप्शन ए पांडा को, ऑप्शन बी हिरन को या ऑप्शन सी गाय को, ऑप्शन डी जंगली भैंस को। तो किसको लिया गया है?
आप बताइए किसको लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पांडा को। पांडा को विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में जो है इसी पशु को लिया गया है। किसको? पांडा को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले इसके बारे में बता दिया है कि शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान में, या घना पक्षी विहार में। कहाँ पर? घना पक्षी विहार में। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, घना पक्षी विहार। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? तो घना पक्षी विहार मध्य प्रदेश में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी मुंबई। तो कहाँ पर है आपका? ऑप्शन सी बेंगलुरु में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? आपके सामने है ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1972 में, या ऑप्शन डी 1988 में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई। कब हुई? तो 1981 में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। यहाँ जैविक की नहीं, अजैविक की बात कर रहा है। तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? ऑप्शन ए बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी शैवाल है, ऑप्शन सी आर्सेनिक है, या ऑप्शन डी आपका विषाणु है। क्या है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो अजैविक प्रदूषक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को, 8 मई को, 1 जुलाई को, या 17 जून को। तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्या कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट और अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों, सभी वायु प्रदूषक हैं इसमें, में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है, जो रक्त के कारण से मतलब मौत हो जाती है। तो क्या आपके पास ऑप्शन है एस्बेस्टॉस धूल, कैडमियम हो गया, सी ऑप्शन है आपका लेड है, और डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।